हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा एरर एनालिसिस, उससे रिलेटेड हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। आज हम लेकर आए हैं मेजरमेंट का एक बहुत अच्छा टॉपिक, जिसमें हम मेजरमेंट जो स्केल है उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्नियर कैलिपर। और वर्नियर कैलिपर स्केल के बाद में हम बात करेंगे स्क्रू गेज। लेकिन जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहां पर आप जो प्रीवियस वीडियो है वो देख कर आए। और जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे उनके लिए रहे कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल अनपढ़ फिजिक्स वाला ज्वाइन करें। वहां पर आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो चैप्टर की पीडीएफ और साथ में मिलेगी प्रीवियस लिंक, वहां से आप देख कर आए। और साथ में नोट्स बनाते रहें। हैंड रिटन नोट्स हमेशा काम आएंगे आपके लाइफ में। आगे भी अगर तैयारियां करनी है आपको तो भी आपके काम आएंगे, और नीट में तो वैसे काम आने वाले ही हैं। और साथ में आपको पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं स्टार्ट करते हैं। यस, A1 सीरीज में हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी लेंथ को हम कैसे मेजरमेंट करेंगे। वैसे तो नॉर्मली स्केल होता है, हम जो ज्योमेट्री बॉक्स में नॉर्मली स्केल रखते हैं, बट हम उससे मेजरमेंट नहीं कर पाते। कैसे नहीं कर पाते, इस सभी पे बात करने वाले हैं। यस, माय नेम इज कुलविंदर एंड इट्स योर ब्यूटीफुल चैनल अनपढ़ फिजिक्स वाला। इसमें आप सभी का स्वागत है और आज की क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है। चलिए हम एनर्जी और जोश के साथ में क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और जो बच्चे आलसी हैं वो अनपढ़ फिजिक्स वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पर मिलेंगे नोट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत प्यारा सा आपको डायग्राम दिखा होगा, है ना। प्यारा सा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। देखिए, जो हमारे पास में स्केल होता है, जो हम ज्योमेट्रिक बॉक्स में लेकर घूमते रहते हैं, वो स्केल क्या होता है। आपने स्केल को तो अच्छे से देखा होगा। उसको स्केल कुछ इस टाइप का होगा। देखिए, नॉर्मल इसको ऑर्डिनरी स्केल या सिंपल स्केल कहेंगे। इसमें क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस टाइप से यहाँ पर कुछ वैल्यू गिवन होती है। ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये यहाँ पर 2 सेंटीमीटर एंड सो इस टाइप से वैल्यू गिवन। इसका मीनिंग क्या है, इसको हम सेंटीमीटर स्केल कहते हैं, यानी जिसमें सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक कोई रोड पुट की जाए तो इसका मीनिंग है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10 पार्ट्स। और पार्ट्स, एक पार्ट की लेंथ कितनी होती है, एक पार्ट की लेंथ होगी 1 mm। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इसमें अगर हम मेजरमेंट करते हैं, सोचिए कि हमने एक लेंथ, एक लाइन का मेजरमेंट करना है, और लाइन को हमने एक पॉइंट को यहां पर रखा, सपोज करो, और एक पॉइंट यहां पर आ गया बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे दिख रहा होगा आपको। एक पॉइंट यानी 1 2 3, तो ये मेजरमेंट हो जाएगा कितना, लाइन सेगमेंट 1.3 सेंटीमीटर। यस, सभी को फाइंड करना आता है, सभी को मेजर करना आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। फॉर एग्जांपल, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये यहां ले आकर ये जो 3 वाला पार्ट है, इसके और इसके बीच में कहीं आ जाता तो हम क्या करते, सपोज ये है, मान लिया कि यहां पर है 1.3 और यहां पर है 1.4। माइक्रोस्कोपिक से हमने ऐसे करके देखा ना, तो क्या होगा, क्या लेंथ यहां तक अगर लाइन सेगमेंट आ रहा है तो हम क्या लेंगे, सोचो। या तो लेंगे हम 1.3 या लेंगे हम 1.4। क्या हम 1.39 या 1.34 ऐसा कोई मेजरमेंट कर पाएंगे स्केल से? नहीं, ऑफ कोर्स यहां तो कुछ ऐसा मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ डिवीजन तो एक ही है, यानी एक ही बॉक्स है, ये ब्लैंक है भी। ये 1.3 आ रहा है, ये 1.4। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअल वैल्यू हमें पता नहीं हो पाती, और वहां पर हम क्या कर देते हैं, एरर कर देते हैं। ठीक है, तो यानी जो ऑर्डिनरी स्केल है, इसमें हमने देखा, जो हम ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हैं, ऑर्डिनरी स्केल में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 पार्ट, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसका मीनिंग अगर हम ऐसे लें 1 पार्ट इक्वल टू 10 डिवीजन, इसका मीनिंग क्या होगा, 1 पार्ट इक्वल टू 10 डिवीजन, यानी ये 1 डिवीजन कितने का होगा,
ठीक है, 1 डिवीजन इक्वल टू 1/10, तो यानी 0.1 सेंटीमीटर को मेजर करता है। ये कितने को मेजर करेगा? 0.1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? 1 mm को मेजर करता है। तो यानी जैसे 1.7 सेंटीमीटर आ गया, 1.7 के बाद में 1.8 आएगा, लेकिन 1.75 मेजर नहीं कर पाएगा। जैसे सपोज करो हमें मेजरमेंट करना 1.7, ये कर लेगा इजीली सेंटीमीटर, 1.8 करना है, ये भी इजीली कर लेगा, 1.82 करना है, ये कैसे मेजर करेंगे? 1.82 सेंटीमीटर भी 1.1 सेंटीमीटर, और उसके बाद में 8th नंबर वाली लाइन पर जाएंगे और 9th वाली लाइन पर जाएंगे। सोचो क्या होगा, या तो 1.8 लेंगे या फिर 1.9 लेंगे। इसका मीनिंग ये प्रॉपर स्केल नहीं है, इससे हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे पेरी वर्नियर, जिन्होंने 1631 में एक स्केल दिया, वर्नियर स्केल, उनके नाम से नाम उनका रखा गया स्केल का। पेरी वर्नियर ने 1631 में एक स्केल निकाला जिसका नेम दिया गया वर्नियर स्केल, ठीक है। उसके बाद में आजकल तो वैसे डिजिटल स्केल आने लग गया, वर्नियर स्केल, ठीक है, लेकिन आपको नॉलेज तो होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन पुट अप होते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो कब 1631 में किसने? पेरी वर्नियर ने कौन सा स्केल खोजा? वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर। स्केल का नाम स्पेलिंग पर नहीं था, स्पेलिंग डगमगा सकती है, ठीक है। तो पेरी वर्नियर ने वर्नियर स्केल खोजा कब? 1631। ऐसा स्केल बनाया जो कि 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी जैसे हम अभी बात कर रहे थे 1.82 सेंटीमीटर, क्या इससे मेजर कर सकते हैं? यस, इससे 1.82 सेंटीमीटर के साथ साथ में ये भी कर पाएंगे 1.823, जैसे आप, यानी ये 2 डेसिमल प्लेसेस कहां तक मेजर करता है? 2 डेसिमल प्लेसेस, और इट कैन मेजर 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। वर्नियर स्केल एक ऐसा स्केल है जो 2 डेसिमल प्लेसेस या फिर 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू को मेजर करेगा, लेंथ को मेजर करेगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, तो इसको नोट करते जाए। नोट्स किसने बनाया? 1631 में पेरी वर्नियर ने बनाया था। क्या मेजर करने के लिए? 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेंथ, डायमीटर मेजर करने के लिए। अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं हम। एप्लीकेशन क्या होगी? देखो, ये स्केल है, ठीक है। ये स्केल क्या क्या काम करता है? ये स्केल करता है सबसे पहले, जैसे गिलास लिया है ना, गिलास पर यू पानी पीते हैं, वही वाला गिलास है ना, उसका अगर इंटरनल डायमीटर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए इंटरनल डायमीटर हम इस अपर जो, ये देखो, जो P एंड Q पर उल्टा लटका देंगे ये गिलास, ठीक है। गिलास यहां पर आ जाएगा, इसका सिरा जो गिलास का है, जो राउंड टाइप का है, वो यहां पर आ जाएगा इस टाइप से, और इस टाइप से हम इसके अंदर से ऐसे इंटरनल रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। एक तो इंटरनल रेडियस ऑफ दी हॉलो ऑब्जेक्ट, कोई भी हॉलो ऑब्जेक्ट है, नोट करते जाएं, टू मेजरिंग दी इंटरनल डायमीटर ऑफ दी हॉलो ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इसका एप्लीकेशन है मेजरिंग इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए काम होता है। और क्या करता है? सॉलिड या फिर होलो का आउटर डायमीटर मेजर करेगा। डायमीटर आ जाएगा तो रेडियस भी आ जाएगी। और थर्ड क्या काम करता है? डेप्थ ऑफ any beaker, hole और ग्लास, कोई भी ग्लास, टेस्ट ट्यूब है या फिर बीकर है, इसकी डेप्थ को भी मेजर किया जाता है। अब बात आती है ये मेजर कैसे करता है, कौन कौन से पार्ट इसमें होते हैं, ठीक है। तो डायग्राम आपको गिवन है यहाँ पर। किसने बनाया? पेरी वर्नियर में। कब? 1631 में बनाया था, और स्केल का नाम क्या? वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्ट्रिप रहती है, देखिए आपको मैं फील करवाता हूँ कि क्या होता है एक्चुअल में। ये आपका इसमें क्या होता है, ये जो मेन स्केल दिखाई दे रहा है, ये जो मेन स्केल, ये इसकी बॉडी होती है, ठीक है। इसके ऊपर ही ये सब कुछ फिक्स रहता है, ये इसकी बॉडी होती है।
ये जो मेन स्केल होता है ये नॉर्मली जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल रहते हैं एज इट इज वही होता है, ठीक है। जब आप लैब में जाओ तो इसे ध्यान से देखना, ये मेन स्केल यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, ये गेट, इनके बीच में 10 डिवीजन होंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 डिवीजन, 5 और 6 के बीच में 10 डिवीजन है, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, आप काउंट भी कर सकते हो, है ना। यहाँ पे भी 3 और 4 में 10 डिवीजन, यहाँ ये मेन स्केल होता है, ये मेन बॉडी होती है किसकी, वर्नियर स्केल की, ठीक है। यहाँ पर ये लॉकिंग स्क्रू होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये मूवेबल स्केल होता है, ये जो दिखाई दे रहा है ना इसके बाद में ये वाला, यहाँ तक ये मूवेबल होता है, यानी ये वाला पार्ट और यहाँ तक ये मूवेबल है। आगे इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे पीछे क्यों, ऐसे है ना, इसको पीछे की तरफ कर सकते हैं ना। और जैसे हमें कुछ मेजर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास का इंटरनल डायमीटर मेजर करना है, हम इस जॉज के अंदर लगा देंगे, पहले इसको इधर लाएंगे, ऐसे लाके ग्लास को उल्टा लटका के फिर ऐसे, है ना। ये तो फिक्स रहने वाला है, ये मूवेबल है ना। ये इतना जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये कैसा मूवेबल स्केल है। तो यहाँ पर लॉकिंग स्क्रू रहते हैं जो जिसे आप टाइट कर देंगे, ऐसे टाइट कर देंगे तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, यानी थोड़ा बहुत इधर उधर करने के लिए यहाँ पर स्क्रू लगा होता है, ठीक है। इसको कहेंगे मेन स्केल। यहाँ पर एक स्ट्रिप होती है, इसकी पूंछ होती है जिसको हम स्ट्रिप कहेंगे, जो कि काम आएगी डेप्थ बारी से कहेंगे, और ये डेप्थ ऑफ एनी बीकर, एनी होल और ग्लास, यानी किसी भी ग्लास की डेप्थ या फिर होल की डेप्थ हमें निकालनी है तो हम उसके अंदर, जैसे यूं ग्लास है, इसके अंदर हम यूं लगा देंगे, है ना, यूं लगा देंगे तो इस केस में स्ट्रिप यहाँ पर रीडिंग चेक कर लेंगे। रीडिंग कैसे चेक करते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये मेन स्केल हो जाएगा। ये मूवेबल स्केल को कहते हैं वर्नियर स्केल। मूवेबल जो स्केल होगा, यहाँ पर ये स्केल होगा, यहाँ पर इतना सा बॉक्स दिखाई देगा, ठीक है। इसके ऊपर यानी इसके अंदर मेन स्केल भी दिखेगा, ध्यान रखना, इसके अंदर ये मेन स्केल दिख रहा है, ये मेन स्केल है, और यहाँ पर 10 डिवीजन होते हैं, और 10 डिवीजन किस पे होते हैं, मूवेबल स्केल पर, जिसे हम कह रहे हैं वर्नियर स्केल। यानी वर्नियर स्केल जो है ये मूव कर सकता है, ये मूव कर सकता है, इसके ऊपर 10 डिवीजन होते हैं, और ये जो अंदर दिख रहा है विंडो के अंदर, ये होता है मेन स्केल का ही पार्ट होता है ना। तो यहां से हम कुछ रीडिंग करते हैं, वो सब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो होती है, ये जो मूवेबल इंटरनल जो, इसको क्या कहते हैं, क्यू जो दिख रही है, ये कैसी जो है, मूवेबल इंटरनल जो, यानी ये पीछे आगे पीछे कर सकते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या होती है, फिक्स्ड इंटरनल जो, और ये किस पे फिक्स होती है, ये वाली जो फिक्स होती है, ये फिक्स होती है मेन स्केल पर। कहां पर, मेन स्केल पर। और ये मूवेबल जो पार्ट होता है ये मेन स्केल के ऊपर मूव करेगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। और यहां पर ये इसकी फिक्स जो हो जाएगी, ये फिक्स एक्सटर्नल जो। अब एक्सटर्नल और इंटरनल कैसे कहा है, इससे हम इंटरनल डायमीटर मेजर करते हैं, इसलिए इसको फिक्स्ड इंटरनल जो कहा है, और ये मूवेबल इंटरनल जो है, इससे इनर डायमीटर हम किसी भी ग्लास का या बीकर का हम इंटरनल डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। और इसको एक्सटर्नल इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने स्फीयर लगा रखा है, स्फीयर का ये आउटर डायमीटर मेजर करेगा, ये जो R और S जो क्या करेगी, ये इसका एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करेगी, इसलिए यहाँ पर इसको एक्सटर्नल जो कहा गया। और ये तो फिक्स होती है किसके साथ में, मेन स्केल के साथ में। और ये क्या होती है, मूवेबल एक्सटर्नल जो। और ये मूवेबल किस वजह से होती है, क्योंकि ये वर्नियर स्केल के साथ में कनेक्टेड रहती है। आई होप आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसे नोट कर लें आप, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें, ठीक है। यस, नोट किया। चलिए अब देखिए, इसमें एप्लीकेशन भी हमने पढ़ ली, मेजरिंग ऑफ इंटरनल डायमीटर ऑफ होलो ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सॉलिड या फिर होलो का आउटर डायमीटर मेजर करने के लिए, और डेप्थ ऑफ एनी बीकर, हॉल और ग्लास की डेप्थ मेजर करने। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। किसने बनाया, वर्नियर, पेरी वर्नियर ने। अब बनाया 1631 में बनाया, ठीक है। और नाम क्या है इसके का, वर्नियर कैलिपर। तो इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं, लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जनरली जो यूज किया जाएगा वो हम सबसे पहले करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब ये लीस्ट काउंट क्या होता है, देखिए नॉर्मल स्केल में हमने क्या किया, नॉर्मल स्केल तो देखा ये सभी, नहीं देखा तो अभी ज्योमेट्री बॉक्स से निकालो और देखो, अच्छे से देखो क्या है, देखो अच्छे से कैसे बना है, किसका बना है, ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना आपको।
आपको देखना है उसमें कितने डिवीजन है, बस यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑर्डिनरी स्केल के बारे में डिटेल बता देता हूँ। जैसे ऑर्डिनरी स्केल आपने यूं देखा, सर यूं तो होता ही नहीं है, सर यूं तो होता ही नहीं है। अरे बेटा स्केल इसका मतलब इनफाइनाइट इधर कछु जा रहा है इधर, है ना। यहाँ पर ये 1 2 3 4 1 2 3 4 बड़ा डंडा, 1 2 3 4 बड़ा डंडा, 1 2 3 4 बड़ा डंडा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ऐसी कुछ रीडिंग है ना। तो हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी इसको कहते हैं 1 सेंटीमीटर। क्या कहते हैं, 1 सेंटीमीटर। अब हम लीस्ट काउंट का मतलब समझते हैं। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज ए स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, स्मॉलेस्ट लेंथ, यहाँ पर लेंथ which can be determined, can be measured by any scale. It is the smallest length which can be measured by any scale. ये सबसे छोटी लेंथ होती है जो कोई एक स्केल मेजर करता है, इसी को क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट। लीस्ट यानी छोटे से छोटा, काउंट यानी मेजरमेंट, सबसे छोटा जो मेजरमेंट है। अब हमने देखा कि यहाँ पर सबसे छोटा मेजरमेंट कितना होगा। यहाँ पर देखो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने डिवीजन आ रहे हैं, 10 डिवीजन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। यानी 10 मिलीमीटर किसको मेजर करते हैं, 1 सेंटीमीटर को। तो 1 मिलीमीटर यानी 1 डिवीजन, 1 मिलीमीटर का मतलब 1 डिवीजन, और 1 डिवीजन कितने को मेजर करेगा भाई, 10 मिलीमीटर या फिर 10 डिवीजन, ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 डिवीजन मेजर करते हैं 1 सेंटीमीटर को, ठीक है। तो 1 डिवीजन या फिर 1 mm कितने को मेजर करेगा, 1/10 को सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 1 डिवीजन का मतलब क्या आया, 1 डिवीजन इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्केल है वो कम से कम इतनी छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है, इससे बड़ी वैल्यू नहीं कर सकता। यानी इस स्केल का जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। ये सेंटीमीटर में, अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करें, सॉरी मिलीमीटर में, तो 0.1 इंटू 10 से मल्टीप्लाई तो 1 mm, ये कितना आ जाएगा 1 mm। यानी इसका लीस्ट काउंट जो होता है दैट इज 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। 1 mm से छोटी वैल्यू ये मेजर नहीं कर पाएगा। क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़े, 1 mm से छोटी वैल्यू, यानी जो ऑर्डिनरी जो हम स्केल लेते हैं वो एट लीस्ट कम से कम वो 1 mm वैल्यू मेजर करेगा। और हम देखने वाले हैं जो वर्नियर कैलिपर का जो मेन स्केल होता है, मैंने आपको बताया जो वर्नियर कैलिपर का जो मेन स्केल होता है, एक बार वीडियो को पॉज करके पीछे वाला देखें। जो मेन स्केल होता है वो कैसा स्केल होता है, एक ऑर्डिनरी स्केल होता है, उसके जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज 1 mm, ठीक है, वही पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर, ठीक है। वर्नियर कैलिपर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो लीस्ट काउंट एक ऐसी वैल्यू है जो छोटी से छोटी कोई भी स्केल मेजर कर सकता है, उसको कहेंगे लीस्ट काउंट। क्लियर हुआ। अब ये देखेंगे कि हम वर्नियर कैलिपर में कैसे लीस्ट काउंट, भी वर्नियर कैलिपर ये 1 mm, यानी हम चाह रहे हैं कि 1 mm से छोटी वैल्यू भी मेजर कर पाए। यानी हम नॉर्मली स्केल से जो कर रहे थे वो अभी तक 7.8 सेंटीमीटर कर रहे थे, लेकिन आप चाहते हैं कि 7.85 सेंटीमीटर भी मेजर कर पाए। यानी यहाँ पर 7.8 तो नॉर्मल स्केल से हो जाएगी ऑर्डिनरी, तो ये 0.05 सेंटीमीटर कौन से स्केल से होगा, और इसकी हेल्प, यानी अगर हमें ये मेजर करना है तो हमें वर्नियर स्केल की हेल्प लेनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, हम बार बार बड़ा वाला स्केल नहीं बनाने वाले, एक बार आप डायग्राम को अच्छे से देख लेना, ठीक है। हम थोड़ा इस टाइप से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये आपका मेन स्केल हुआ,
ठीक है, जो बॉडी हम कहते हैं ये क्या है, मेन स्केल। बार बार हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस पे कुछ रीडिंग है, यहाँ पर हो गया जैसे जैसे यहाँ पर हो गया 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4, ठीक है। इस साइड से ये हो गया 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ठीक है, क्लियर हो। और क्या होगा जब आप मूव करोगे उसे, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसा आएगा, यहाँ पर वर्नियर स्केल जैसे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर जैसे वर्नियर स्केल आ रहा है। अब वर्नियर स्केल में क्या होगा वो आपको मैं अभी अच्छे से बताने वाला हूँ क्या होगा। ये देखिए, ये यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन होते हैं, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है। इसमें इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, यानी डिफरेंट क्या है, इसमें हम मेजरमेंट कैसे करने वाले हैं वो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 5th नंबर की लाइन और ये 10 नंबर की लाइन, ऐसे रिटर्न नहीं होता है, इसके ऊपर ध्यान रखना। रिटर्न सिर्फ यही होता है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर छोटी थोड़ी सी बड़ी लाइन होती है और यहाँ पर बड़ी लाइन होती है, ठीक है, कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। ये मेन स्केल हो जाएगा और ये कौन सा स्केल हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्नियर स्केल। ड्रॉ करें इसे, वर्नियर स्केल, ठीक है। अब मेन कॉन्सेप्ट आपको मैं फॉर्मूला बेस्ड भी करवाऊंगा, लेकिन फॉर्मूला हर वक्त काम नहीं आने वाला, हमें कॉन्सेप्ट माइंड में रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ में आ गया तो आप कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना बेटा इसको, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो स्केल है, मेन स्केल के 10 पार्ट्स, ठीक है, मेन स्केल के 10 पार्ट्स इसके वर्नियर स्केल के 9 पार्ट के इक्वल होते हैं, ठीक है। सॉरी, 9 पार्ट ऑफ द मेन स्केल, यानी मेन स्केल के डिवीजन हल्के से बड़े बड़े होते हैं, ऐसे समझ लें कि ये 1 2 3 4 और ये 5 1 2 3 4 और 5, ये तो हुए मेन स्केल के डिवीजन। अब बात की जाए अगर वर्नियर स्केल के डिवीजन, तो वर्नियर स्केल जैसे यहां से स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5, इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे ये हुआ 5 और ये हुआ 6, ये हुआ 5.5 और ये हुआ 0, ये 5 और ये 10। इसका मीनिंग ये हुआ कि मेन स्केल के 9 डिवीजन, देखो मेन स्केल में 9 डिवीजन, यहां तक कितने हुए 9, यहां से यहां तक कितने हुए 9 डिवीजन, और वर्नियर स्केल के कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन बराबर। तो यहां से एक हमें मिला कि 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी 9 मेन स्केल के जो डिवीजन होंगे वो किसके इक्वल होंगे, 10 वर्नियर स्केल के, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर छोटा सा गैप आ रहा है, ठीक है, ये जो गैप है यही इसका लीस्ट काउंट होगा। हम ये गैप को कैसे फाइंड करें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए गैप, देखिए ये हर बार जरूरी नहीं है कि ये इधर आए, हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये देखो, ये गैप, यहाँ पर गैप छोटा है, यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ पर बड़ा बड़ा, ये गैप बड़ा होता जा रहा है ना, ये गैप बड़ा होता जा रहा है। यही गैप हम देखना चाह रहे हैं कि कितने टाइम से, पहले तो हम निकालेंगे कि ये गैप कितना है, यानी मिनिमम ये गैप जो होगा वही क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा। नहीं समझ में आ रहा, यानी जब देखो ये वाला स्केल है, यहां पर है फॉर एग्जांपल 5, यहां पर 6 1 5.1 5.2 5.3 5.4 और 5.5, ठीक है, और मान लिया कि ये 0 पर है, तो ये वर्नियर स्केल का अगर ये 0 है तो ये कहां पर आना चाहिए, यानी इसका 1 वाला पार्ट इसके इधर आएगा कि इसके इधर आएगा, सोचो इसके लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड आएगा, क्योंकि हमें पता है कि वर्नियर स्केल के जो डिवीजन होते हैं वो 9 डिवीजन मेन स्केल के इक्वल होते हैं, यानी जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इतना सा जो गैप है दिख रहा होगा आपको, ये वाला गैप,
और ये गैप हमें पता चल रहा है, और यही क्या होता है लीस्ट काउंट, और जो ये गैप है वो पता चल जाए तो हमारे पास में इस स्केल का लीस्ट काउंट आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब गैप कैसे फाइंड करेंगे? सोचो, गैप फाइंड करने के लिए हमारे पास 9 मेन स्केल डिवीजन है, यानी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो अगर हम 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकालते हैं, यानी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकालते हैं, वो कितनी आएगी 9/10 इनटू मेन स्केल डिवीजन, ये आएगी। यानी अगर 1 निकालते हैं तो 10 का इधर डिवाइड कर 1 वर्नियर स्केल का डिवीजन निकालते हैं, और हमें ये वाला गैप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन में से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? गैप आ जाएगा। ये जो गैप है छोटा सा, ये गैप कैसे निकालेंगे? ये मेन स्केल का डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन की लेंथ, और उसमें से हम 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ को माइनस करेंगे। नहीं आया समझ में? एक बार वापस देखो कि मान लिया ये हुआ मेन स्केल, इसकी लेंथ है a मेन स्केल, ठीक है, और हमने यहां पर 0 देखा, और ये हुआ आपका यहां पर थोड़ा सा कम ही होगा, ये हुआ b। तो अगर हमें ये वाला गैप निकालना है, ये वाला सोचो, ये वाला गैप, तो ये कैसे निकालेंगे? यही गैप को क्या कहेंगे? लीस्ट काउंट। यही क्या होगा? लीस्ट काउंट। तो हम क्या करेंगे? a में से जितनी a लेंथ है उसमें से b को माइनस कर देंगे। क्लियर हो? a का मतलब क्या है? a है लीस्ट काउंट ऑफ द ऑर्डिनरी स्केल या फिर मेन स्केल, दैट इज 1 mm। क्लियर हुआ? लेकिन जो b है ये कैसे फाइंड करेंगे? सोचिए, b फाइंड करने के लिए हमारे पास में क्या है? इतना गिवन है कि 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल, उसी को हमने रेसिप्रोकल, इसको इधर लेंगे, इसको इधर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो? तो अगर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू हमें चाहिए, ये b चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 9/10 इनटू 1 MSD, यानी एक डिवीजन कितना मेजर करता है? तो यहां से 1 MSD की वैल्यू आ गई हमारे पास में, और 1 VSD की वैल्यू आ गई। देखो, जो गैप है वही क्या? लीस्ट काउंट है। अब लीस्ट काउंट 1 MSD कितना होगा? 1 MSD कितना होगा? ये होगा 1 mm, कितना होगा? 1 मिलीमीटर, यस, माइनस 1 VSD कितना होगा? ये होगा 9/10 और 1 MSD यानी 1 mm। क्लियर हुआ? तो यहां से कितना आएगा? देखिए, ये हुआ 10, ये हुआ 10 माइनस 9, तो 10 माइनस 9 1 अपॉन में 10, यानी 0.1 mm। ये कितना आया? 10, ये 10 हो गया, 10 माइनस 9 इतना 1/10, 0.1 mm। 0.1 mm का मतलब क्या हुआ? देखिए, 0.1 हुआ, अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 का डिवाइड करेंगे 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो यानी लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल का कितना आ गया? 0.01। अरे सर क्या कर रहे हो? समझ में आया आपको? नहीं आया? वापस देखिए, हमें ये पता है, क्या पता है? हमें ये पता है कि मेन स्केल में 9 डिवीजन, यानी मेन स्केल 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो 9 डिवीजन है, ये 9 डिवीजन है, इसके अंदर वर्नियर स्केल आ जाएगा। देखो यहां पर वैसे तो ये बाउंड्री बनाई है हमने यहां पर, लेकिन जो ये लास्ट 10 वाली लाइन है, ये 9 वाली लाइन से पहले तक आ जाएगी, है ना? इसका मीनिंग क्या है? 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल। भाई 9 मेन स्केल के डिवीजन दिए इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब हमें क्या करना है? सोचिए, हमें क्या एक्चुअल में क्या करना चाह रहे हैं हम, कि ये जो गैप है, जैसे हमने क्या किया, यहां पर ये 1 मेन स्केल का डिवीजन दिया और यहां पर 1 वर्नियर स्केल का डिवीजन दिया, तो यानी ये वर्नियर स्केल थोड़ा सा छोटा होगा, तभी तो उसके 10 पार्ट उसके 9 पार्ट में आ रहे हैं, यानी वर्नियर स्केल के 10 पार्ट 9 पार्ट ऑफ द मेन स्केल आ रहे हैं, तो ये हल्का सा कम होगा और ये गैप होगा, और इस गैप को ही क्या कहा जाता है? लीस्ट काउंट, और यही गैप हमें चाहिए। ठीक है, अब ये गैप कैसे फाइंड करेंगे? सोचिए, ये यहां से यहां तक लेंथ कितनी होगी? a मान लेते हैं, और यहां से लेकर यहां तक लेंथ को मान लेते हैं b, यानी ये अगर गैप निकालना है हमें, तो गैप निकालने के लिए हम a में से b को माइनस करेंगे। सोचिए,
सिंपल सी बात है, ए में से हम क्या करेंगे, बी को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ए तो हमारे पास कितना है, ए तो हमें पता लग गया ये गैप कितना है 1 mm, बट बी कैसे पता चलेगा सोचिए। बी के लिए हमें ये गिवन है कि 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, या फिर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल। अगर हमें एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकालना है तो हम क्या करेंगे, 9/10 1 मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू है यहां पर पुट करेंगे। तो b की जो वैल्यू आएगी, b कितना आएगा 9/10 into 1 mm, इसका मतलब 9/10 mm ये आएगा 9/10 mm, b इतना आ गया। तो b आप देखिए हमें लीस्ट काउंट निकालना है, लीस्ट काउंट कैसे आएगा, a माइनस b, a कितना 1 mm और b कितना है 9/10। b हमें ये a जो निकालना है 1 जो ये वैल्यू 1 mm में से जो b की वैल्यू है ये 9/10 इसे माइनस कर देंगे। तो ये देखिए 10 में से 9 1/10 ये आएगा mm में, किसमें आएगा mm, क्योंकि यहां पर हम 9/10 क्या ले रहे हैं, देखिए 9/10 का मतलब क्या हुआ कि 9 मेन स्केल के डिवीजन और 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन, ठीक है। तो ये हुआ 1/10 mm और ये हुआ 0.1 mm। सोचिए कि 0.1 mm का मतलब हुआ कि 1 mm का 1/10 पार्ट, 1 mm का 1/10 पार्ट। तो ये गैप हम ऐसे फाइंड करेंगे, अगर इसे सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर, यानी अब हम ये वैल्यू मेजर कर पाएंगे 7.82, क्योंकि 8 तक तो हमने मेजर करी थी, ठीक है। तो ये 2 के लिए ये देखो यहाँ पर 0.2 डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है। क्लियर हुआ सभी को? चलिए हम देखते हैं अब रीडिंग कैसे देखते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यस, वीडियो को पॉज करके अच्छे से हमने नोट कर लिया। सर क्या कर रहे हो, दिमाग का दही बना रहे हो क्या, कैसे समझो बेटा, वीडियो को वापस देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा समझ में आएगा जाएगा नहीं है। मैंने जितनी कोशिश की है आई होप आपको समझ में आ गया, और फिर भी अगर नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करें, वेट करें और वापस से देखना स्टार्ट कर दें तो आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए अब क्या करना है आपको, अब भी ये तो हो गया कि वर्नियर स्केल वगैरह वगैरह सब कुछ कैसे हमें लीस्ट काउंट वगैरह हमें फाइंड करना है। अब देखिए आपको इसमें ये भी याद रखना कि हमेशा हमेशा जो लीस्ट काउंट होगा वर्नियर स्केल का दैट इज 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर होगा, ऐसा याद नहीं रखना क्योंकि अलग अलग टाइप के स्केल होंगे। तो हम इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा, ठीक है। मान लिया कि हमारे पास में ये कब पॉसिबल है, अब ये भी बताता हूं कि कैसे पॉसिबल है। लेट ए मेन स्केल हैज टोटल m डिवीजन, मेन स्केल के अंदर कितनी डिवीजन है, m डिवीजंस, एंड ए वर्नियर स्केल हैज n डिवीजन। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब m की वैल्यू n की जो वैल्यू है ये बड़ी रहेगी m से। इसका मतलब जैसे अभी हमने किया था 9 MSD यानी मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी इसे हम ले रहे हैं m और इसे हम ले रहे हैं n, ठीक है। इसे हम n क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, एंड m यहां पर क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल, ठीक है। तो अगर हमें लीस्ट काउंट निकालना है तो लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट के लिए मेन स्केल रीडिंग में से वर्नियर स्केल रीडिंग को माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे हमने क्या कहा कि यहां से ये a हुआ था, ठीक है, और यहां से ये हुआ b, तो ये गैप हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, a माइनस b, और यही क्या होगा, लीस्ट काउंट, ठीक है। a तो हमें पता है, a कितना है, a यहां पर है 1 मेन स्केल डिवीजन,
वन मेन स्केल डिवीजन की जो लेंथ आएगी वही ये है। तो यहाँ पर आ जाएगा वन मेन स्केल डिवीजन, ये कितना आएगा वन मेन स्केल डिवीजन माइनस, अब बी निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बी कैसे आएगा, हमारे पास गिवन क्या है, एम मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू एन वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, या फिर एन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू एम मेन स्केल डिवीजन, यस। तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी आएगी, जैसे वहां पर 9/10 किया था, यहां पर m/n करेंगे, यहां पर m/n इनटू मेन स्केल डिवीजन। और वन डिवीजन की अगर रीडिंग चाहिए, रीडिंग कितनी होगी, ये होगी m/n इनटू 1 msd, वन मेन स्केल रीडिंग, इसके इक्वल होगी। तो यहां पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, यहां पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, m/n इनटू 1 मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू, तो यहां से 1 msd बाहर ले लिया कॉमन, यानी मेन स्केल डिवीजन, और यहां पर आ जाएगा 1 माइनस m/n, और ये फॉर्मूला किसका आएगा, लीस्ट काउंट का। ये किसका फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट का, 1 मेन स्केल डिवीजन इनटू 1 माइनस टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। क्लियर हुआ। जैसे अभी प्रीवियस हमने जो कॉन्सेप्ट समझा उसमें मेन स्केल के 9 डिवीजन, यानी m की वैल्यू क्या थी 9, और वर्नियर स्केल के टोटल 10 डिवीजन थे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो लीस्ट काउंट क्या आएगा, देखिए। और वन मेन स्केल कितना रीड कर रहा था, वहां पर वन मेन स्केल डिवीजन जो रीडिंग थी दैट वाज 1 mm, कितनी थी 1 mm, ठीक है। तो यानी लीस्ट काउंट 1 mm, ये 1 mm इनटू 1 माइनस ये 9 अपॉन में 10, तो यहां से हमने फाइंड किया 10 माइनस 9 यानी 1/10, और 1 mm इनटू 1/10, और 1/10 कितना आ जाएगा, ये 0.1 mm आ जाएगा, यानी सेंटीमीटर की बात करें तो 0.01 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर, इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आ रहा है मजा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को फील करें, अच्छे से समझें तभी। चलिए वीडियो को पॉज करें और नोट करें, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि इसमें रीडिंग कैसे ली जाती है। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनेगा, आगे क्वेश्चन भी बनेंगे धीरे धीरे, मजा आने वाला है, ठीक है। ट्राई करते रहे, हमेशा पढ़ते रहे, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे कि रीडिंग कैसे ली जाती है ना। सर ये मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल कैसे क्या करेंगे सर इसका, है कुछ एक सोच रहे होंगे सर इसी में ही MSD VSD क्या है ये, जब मैं भी पढ़ता था तो MSD VSD है, क्या है ये MSD VSD है, तो बेटा घबराना नहीं, आपको भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो बात आती है कि हमें रीडिंग कैसे लेनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रीडिंग कैसे लेनी है, देखिए रीडिंग के लिए आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेगी, सदैव ध्यान में रखनी पड़ेगी कुछ बातें हैं। आपको पता है वर्नियर स्केल के जो वर्नियर कैलिपर है उसमें एक मेन स्केल होगा और एक वर्नियर स्केल होगा। मेन स्केल फिक्स रहेगा बॉडी ऑफ द स्केल, और वर्नियर स्केल क्या करेगा, आगे पीछे मूव करेगा। ये हमने स्टडी किया है, जिन्होंने नहीं किए वो थोड़ा सा ब्रेक करें, पॉज करें और वापस देखें, ठीक है। चलिए रीडिंग कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीडिंग यहां पर यानी टोटल जो रीडिंग आने वाली है, टोटल रीडिंग आएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। टोटल जो रीडिंग आने वाली है वो कैसे आएगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर MSR प्लस VSR इक्वल टू TR, टोटल रीडिंग, ठीक है। अब टोटल रीडिंग ये सर ऐसे लिखने से कुछ नहीं होने वाला है, इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, देखिए समझना भी पड़ेगा हमें कैसे निकालना। हमारे पास में एक कोई यहाँ पर हमने एक स्केल ले लिया जो मेन स्केल को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 5 हो गया, ये से 1 2 3 4 ये करके बताओ जी, 1 2 3 4 ये करके इस टाइप से, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हो गया, ये 2.5 हो गया ना जो भी। और हमने क्या किया, यहाँ पर एक रॉड को रखा यूं, यहाँ पर हमने एक रॉड रखी 0 पे यूं, ठीक है। 0 पे रॉड रखी
इस टाइप से, ध्यान से समझे बेटा। और हमने यहाँ पर हमें वर्नियर स्केल मिला, इधर से 1 2 3, तो इधर जाएगा 1 2, यहाँ पर हमें वर्नियर स्केल मिला, ठीक है। ये वर्नियर स्केल इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस टाइप से ये है आपके वर्नियर स्केल के डिवीजन। 9 के अंदर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा आप करना कैसे है, आपको रीडिंग कैसे करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इस यहाँ पर ये जो 0 आ रहा है, वर्नियर स्केल का जो 0 आ रहा है, सबसे पहले आप देखेंगे मेन स्केल की रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग बिफोर, जस्ट बिफोर, रीडिंग जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल, यानी वर्नियर स्केल का जो 0 है उससे पहले जो कोइंसाइड हो रहा है वही मेन स्केल रीडिंग है। देखिए 0 जो कोइंसाइड तो हो नहीं रहा, लेकिन 0 से जस्ट पहले, जस्ट इधर है ना, तो ये 1.1, ये 1.1, 1.2, 1.3, ये कितना होगा 1.3, ये बाद में 0 दिख जाएगा, यानी ऐसा है यहाँ पर ये 1.2 और ये 1.1 और ये इधर 1, ये 1.1, 1.2 और ये है 1.3, 1.1, 1.2, 1.3 और फिर यहाँ पर वर्नियर स्केल का 0, ठीक है। तो जस्ट बिफोर दी 0, रीडिंग जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल, हमें वो रीडिंग लेनी है मेन स्केल की रीडिंग जो जस्ट बिफोर दी मेन स्केल हो, ठीक है। तो जस्ट बिफोर दी मेन स्केल कितना आ रहा है 1.3 सेंटीमीटर, ध्यान रखें कि ये सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेन स्केल की जो रीडिंग है वो कैसे लेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग वीएसआर कैसे लेंगे, वीएसआर देखेंगे कि कौन सा पार्ट इसमें, कौन सी लाइन को इनसाइड हो रही है ऊपर वाली। तो फर्स्ट वाली नहीं हो रही 1, ये भी नहीं हो रही 2, ये भी नहीं हो रही 3 4 5 6 7 8 वाली लाइन वर्नियर स्केल की इस पे कोइंसाइड हो रही है, ठीक है। तो ये कैसे रीडिंग लेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इनटू, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इनटू number of division coincide, number of division which coincide का मतलब जो इससे मिल रही है, ठीक है। तो कोइंसाइड कौन सी होगी, देखो यानी यहाँ पर ऊपर वाली लाइन से मिलनी चाहिए, यानी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनना चाहिए, ऐसा, ठीक है। ऊपर वाली लाइन और ये सीधी एक लाइन बननी चाहिए, तो ऐसा हमें देखने को यहाँ पर मिलना है। इसमें नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां पर मिल रही है 8 नंबर पर, है ना। तो वीएसआर कितना हो जाएगा, वीएसआर लीस्ट काउंट कितना है इसका 0. अच्छा ये सेंटीमीटर में, तो ये लीस्ट काउंट भी 0.1 अभी जस्ट फाइंड किया सेंटीमीटर। और कोइंसाइडिंग पार्ट कौन सा है, कोइंसाइडिंग पार्ट है 8, तो यहां से आ गया 0.08 सेंटीमीटर, क्लियर हुआ। तो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग आई दैट इज 0.08 सेंटीमीटर। तो यहां से हमने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 1.38 सेंटीमीटर, क्लियर हुआ। इस टाइप से आप इस रोड की एक्चुअल लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, और काफ़ी कॉन्सेप्ट मैंने ट्राई किया कि आपको समझ में आए। और नेक्स्ट इसी एनर्जी के साथ में हम जुड़ेंगे, तब तक के लिए स्टडी करते रहें।